तो 9 प्लैनेट्स में जो आपके जो बहुत ही करीबी है, जो आपके लिए पॉजिटिव है प्लैनेट्स, उनको ही हम बूस्ट देंगे। जो उनके पास, आपके फादर के पास पैसे आएगा तो आपके पास आ सकता है, पड़ोसी के पास आएगा तो आपके पास नहीं आ सकते, उसका सपोर्ट नहीं मिलेगा। जल्दी जल्दी जॉब बढ़ा है कि नहीं, कि कुछ और साइड बाय साइड कर सकता है, कौन सी प्लैनेट जो है अलग तरीके से एक सपोर्ट दे सकता है, या फिर इनका स्किल तो है बहुत अच्छा, मार्केटिंग अच्छी नहीं है तो हम मार्केटिंग के लिए कुछ बूस्ट दे सकते नहीं, कौन सी नक्षत्र में पकड़ेंगे इनके लिए, क्योंकि सबके लिए अलग अलग है। जो मेडिसिन मुझे जाएगा दूसरों को वो नहीं जा सकता है, नॉट पॉसिबल। तो उस हिसाब से हम कुछ दे सकते हैं। हाँ, तुम पन्ना पहन लो तो तुम्हारे अंदर जो है ना वो क्विक एडजस्टमेंट आएगा, अच्छा मार्केटिंग कैपेसिटी आएगी, एनालिटिकल पावर बढ़ेगा और प्रैक्टिकल बन जाओगे, झरझर फिरझर काम करोगे। एक जॉब चला जाएगा तो उसको लेके रोते पिटते नहीं लोगे। सो इन दैट वे वी कीप ऑन प्लेइंग। जेमस्टोन पहनने से किसी की शादी या जेमस्टोन विदेश नहीं जाने वाला है, और जब टाइम आएगा आपकी डेस्टिनी में वो अपने आप होगा। मैम, जैसे जेमस्टोन जो क्रिस्टल है वो क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं? क्या क्रिस्टल हमारी ज़िंदगी में जैसे संतान प्राप्ति के लिए अलग होता है, जॉब पाने के लिए अलग होता है, हमारे जीवन में पैसा है इसलिए अलग होता है, क्रिस्टल्स का मेन रोल क्या है? अगर एक बार आप एक्सप्लेन करें। जेमस्टोन और क्रिस्टल दोनों अलग अलग चीज़ होती है। जेमस्टोन बताइए पहले आप, जेमस्टोन क्या थी? जेमस्टोन तो जेमस्टोन है जो नेचुरल, जो हमारे खदानों में मिलती है। जेमस्टोन जैसे गोल्ड मिलती है खदानों में, अब गोल्ड को कैसे नहीं मिलता है? बहुत सालों से हमारी अलग अलग जो एलिमेंट्स है, खनिज है, वो सब रह के प्रेशर में ये सब अलग अलग चीजें बनती है। सिल्वर मिल रही है, दीज आर ऑल, गोल्ड मैनमेड नहीं हो सकती है, सिल्वर मैनमेड नहीं हो सकती है। सिमिलर वे में जेमस्टोन मैनमेड नहीं हो सकती है। अगर मैनमेड हो रही है तो फिर आर्टिफिशियल स्टोन्स जो आजकल बन रहा है, तो जेमस्टोन नहीं है, मतलब वो दैट्स नॉट अ जेम, दैट्स आप कहते हैं ना जेम ऑफ ए पर्सन, जेन्युइन पर्सन। सो वो जेन्युइन नहीं है। जेम और जेन्युइन दोनों साथ साथ जाती है। पहले ये चीज इंसान को समझ में आना चाहिए। ये क्लियर हुआ, फिर आती है दिस आर वेरी प्रेशियस, क्योंकि जो हर जगह नहीं मिल रहा है वो प्रेशियस है। गोल्ड प्रेशियस है, क्यों? क्योंकि हर जगह नहीं मिल रहा है। डायमंड और भी प्रेशियस है, हर जगह नहीं मिल रही है। फाइन, सो दे आर जेन्युइन जेम्स एंड प्रेशियस, मतलब पैसे ज्यादा लगते हैं इनको पाने के लिए। अब आती है कि कौन सा, जैसे आपने सवाल किया कि नेचुरल स्टोन्स, जेम स्टोन्स को पहनने से कि अच्छा तुम्हारे पास जैसे बुखार हुआ तो तुम डोलो ले लो, सर्दी कुछ नाक में कुछ गले में हो रहा है तो सिनारेस्ट ले लो। सबके लिए अलग अलग दवाई है, पर अनफॉर्चुनेटली जेम स्टोन में ऐसा नहीं है कि आपको बच्चे नहीं हो रहे, अच्छा ये इतना कैरेट पहन लो, ऐसी बात नहीं है। एक ही पीस, नो, यही बात है कि आप खुद से थोड़ी बहुत एक होम डॉक्टर बन सकते हो, कि आपको पता है कि ये बेसिक एंटीबायोटिक इसके लिए होना चाहिए, उसका उसे वो होना चाहिए। पर जब आपको बड़ी बड़ी चीजों के लिए, क्योंकि आप डोलो ले आएंगे 20 रुपए का, 25 रुपए का, 50 रुपए का, खा लेंगे, कुछ खास नहीं, आपने सबको देखा है होता है। पर आप एक जेमस्टोन लेके आएंगे, एक पुखराज, एक पन्ना, एमरल्ड, जो भी कुछ हो, वो इतने प्रेशियस होते हैं। 2-2 लाख का अच्छी अच्छी चीजें आपको 2-2 लाख में आएगा, 2.5 लाख में आएगा। तब आप ऐसे मनमानी नहीं कर सकते हो कि देखा था इनके पैसे के लिए पन्ना पहना, मैं भी पन्ना पहन लेता हूँ। सो इट कैन नॉट बी लाइक दिस। तो जो दवाई किसी और के लिए गई है वो दवाई हो सकता है आपके लिए ना जाए, क्योंकि सबके जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ही अपनी बॉडी की एक्शन रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि इनको पेट दर्द हुआ था, ये दवाई दिया, मुझे अलग दे रहे, क्योंकि इनका और उनका अलग है। सो यहाँ पे भी सेम है। तो यहाँ बॉडी से नहीं होती है, हाउ वी डिफाइन इट फ्रॉम दिस हॉरोस्कोप, कि इनको बच्चे नहीं है तो 5th लॉर्ड का मालिक कहा है, इसको सपोर्ट और कौन कर सकता है। आपको नवग्रह है हमारे पास, तो नो जेमस्टोन्स है, 9 जेमस्टोन्स आर देयर। तो इन 9 जेमस्टोन में एक चीज और हो जाती है कि कौन आपके लिए अच्छा है, कौन आपके लिए बुरा है। इट्स लाइक आपके पास फैमिली मेंबर्स तो सबके पास पेरेंट्स है, मामा चाचा दादा सबके पास है, पर क्या आपके फादर अंबानी है, मेरे फादर अंबानी है? नहीं है। सो आपके जो जितने भी आपके भी पड़ोसी है, मेरे भी पड़ोसी है, पड़ोसी के पास करोड़ों हुआ, उससे आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो 9 प्लैनेट्स में जो आपके जो बहुत ही करीबी है, जो आपके लिए पॉजिटिव है प्लैनेट्स, उनको ही हम बूस्ट देंगे। जो उनके पास, आपके फादर के पास पैसे आएगा तो आपके पास आ सकता है, पड़ोसी के पास आएगा तो आपके पास नहीं आ सकते, उसका सपोर्ट नहीं मिलेगा। सिमिलरली हॉरोस्कोप में जो आपके लिए पॉजिटिव है, बेनिफिक है, उनको हम बूस्ट देते हैं। उनके जो जेमस्टोन है वो पहनने की कोशिश करते हैं कि इसको बूस्ट मिले। पन्ना पहना
तो मर्क्यूरी को बूस्ट मिल गया। जुपिटर के लिए पोखराज पहना, जुपिटर को बूस्ट मिला। तो सबसे पहले देखना होता है किस प्लैनेट को बूस्ट देना है, कौन सा प्लैनेट मेरे लिए बेनिफिक है, कौन सा मेलेफिक है। तो बेनिफिक को हम बूस्ट देंगे, और उसके लिए कौन सा है, जैसे सबके लिए जुपिटर के लिए पोखराज है, पन्ना है, बुध किसी के लिए अलग अलग, शनि के लिए नीलम है, ब्लू सफायर जिसको कहते हैं, और फिर कैट्स आई है, केतु के लिए, राहु के लिए गोमेद है। तो यहीं पे एक सवाल एक है कि जैसे आपने बताया क्रिस्टल्स है, ये जो नग हैं सबके जेमस्टोन अलग अलग यूज करते हैं हम, तो जो जेमस्टोन यूज करते हैं उनके लिए यूज करने के लिए अलग अलग फिंगर्स की भी जरूरत होती है। हाँ, तो एक इंसान बाहर 9 प्लैनेट के लिए 9 नहीं अब जैसे अभी हाल ही में ही मतलब पीछे से ही हमने एक शूट किया है जिसमें हमें पता लगा है कि ये सुंगली को हम कुछ कहते हैं, सुंगली को कुछ कहते हैं। ये अनामिका है, ये कनिष्ठा है, ये मध्यमा है, ये तर्जनी है, और ये वृद्धांगुल है। सो ये जो हमारे 5 उंगली है अलग अलग ग्रह के लिए, शुक्र के लिए है, इसमें शुक्र का माउंट आता है। ये जो तर्जनी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में फर्स्ट फिंगर कहते हैं, इसमें आती है आपकी बृहस्पति का मतलब जुपिटर का माउंट यहाँ है। ये शनि के लिए, मध्यमा जो है ये सैटर्न का जो नीलम, जो आप छल्ला भी पहनते हैं वो क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, लोहे का जब लोग की 7.5 होती, घोड़े का नाल वगैरह यहाँ पहनते हैं, बिकॉज सैटर्न का काम इसमें होगा। और इसमें सूर्य का, यहाँ पे सूर्य का पहनते हैं, मतलब मानिक जिसको रूबी बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। पन्ना यहाँ पे धारण करते हैं, बुध के लिए धारण, यहाँ पे मोती भी यहाँ पे धारण करते हैं जो चंद्रमा के लिए होता है। तो नाम और सबके अलग अलग की मतलब आपने पोखराज पहना और इसमें पहना नहीं हो सकता है। पोखराज को पोखराज की जगह में ही पहनना है, पर पोखराज पहनना मतलब जो गुरु के लिए जो प्लेनेट है, क्या वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा कि आपको वो खर्चे का घर का मालिक है। 12 हाउसेस जो है वो अलग अलग हाउसेस उसके लिए है। तो आपको सबसे पहले देखना है कि कौन सी प्लैनेट को बूस्ट देना है, उस प्लैनेट के लिए कौन सा जेमस्टोन अलॉटेड है, और वो प्लैनेट जो है किस घर का मालिक है। क्या वो संतान देने का घर का मालिक है, क्या वो पैसे देने का घर का मालिक है, क्या वो आपका करियर में प्रमोशन वगैरह, अथॉरिटी ये सब देने की मालिक है। तो आपका हॉरोस्कोप बताएगा, एक्चुअली आपकी नक्षत्र, आपकी लॉर्डशिप बताएगा कि आपको धन राशि दिलाने के लिए कौन सी प्लैनेट है, और उसका और सबके सही में पन्ना जो है सबके हॉरोस्कोप में एक ही है, बुध के लिए पन्ना ही पहनना है। क्या बुध को बूस्ट देना है, तो आपकी हॉरोस्कोप बताएगा। जैसे पूछा आपने कि सब धन प्राप्ति के लिए सब एक ही पहनेंगे, शादी के लिए सब एक ही पहनेंगे, नहीं। आपकी हॉरोस्कोप बताएगा आपकी शादी के लिए कौन सी जेमस्टोन चाहिए, आपकी विदेश जाने के लिए कौन सी जेमस्टोन चाहिए। पर एक बात यहाँ पे और एक कहना चाहूंगी, जेमस्टोन पहनने से किसी की शादी या विदेश नहीं जाने वाला है। वो जब टाइम आएगा आपकी डेस्टिनी में वो अपने आप होगा। ये भी एक बात है। मैम जेमस्टोन जो है हमारी लाइफ में कैसे काम करते हैं? जेमस्टोन अगर बहुत अच्छा जेमस्टोन हुआ, जैसे मैंने कहा जेमस्टोन मीन्स दे आर वेरी रेयर, दे आर प्रेशियस, दे आर एक्सपेंसिव। पहले ज़माने में राजाओं के पास होती थी, है ना, कोहिनूर तो हमारे ही पास था। तो ये सारे रेयर चीज़ें राजाओं के पास होते, क्योंकि उनके पास इतने पैसे हैं, इतने इन्फ्लुएंस, पैसे, सब कुछ है जो वो ये एक्वायर कर सकते थे। आज के ज़माने में कि लोग 2-4 रत्ती की चीज़ें लेने में ही उसका हाल खराब हो जाता है। फिर आपको ये भी देखना है कितनी जेन्युइन है, मतलब आप कितनी सही क्वालिटी का पहन रहे हो, कितनी अच्छी क्वालिटी की दवाई ले रहे हो। दैट इज वेरी, हम कहते हैं नहीं इम्पोर्टेड दवाई है, हाँ बहुत अच्छी वाली विटामिन सी है, ये 1000 का एक है 2000 का है एक mg का एक विटामिन सी है, फॉरेन से आया है। ये बोलते ही हम क्या बोलते हैं, फॉरेन का प्रोटीन पाउडर है, मतलब उसकी क्वालिटी अच्छी है, थोड़े में भी वो अच्छा काम करेगा, मिलावट नहीं है। सिमिलर वे आपको देखना है कितनी जेन्युइन है, कितनी नेचुरल है। जब ये आपने परख कर लिया, फिर जेमस्टोन देखना है जेमस्टोन कितना काम करता है। जैसे नोगरे वगैरह 20% मैक्सिमम। आप कोई भी जेमस्टोन आपने पहन लिया, समझ लीजिए कि मैंने तो ऐसा कुछ जेमस्टोन नहीं पहना, पर आपने कोई भी जेमस्टोन पहना, रूबी पहना, अच्छी रूबी पहना, मतलब एक कैरेट आपने ले लिया है मार्केट से, 20-25-30 हज़ार का एक कैरेट लिया है, तो उस हिसाब से आपने समझ लो कि 1.5 लाख रुपए का खाली रूबी पहन लिया, अच्छी रूबी है। आप रूबी आपको ज्यादा से ज्यादा 20%, वो भी मैंने बहुत ज्यादा बोला, झटके में नहीं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको 20% सपोर्ट करेगा। किस हिसाब से? रूबी सूर्य का है,
तो सूर्य का एक खुद का नेचुरल टेंडेंसी होती है, वो एडमिनिस्ट्रेशन में सन थोड़ा सा अच्छा है, सूर्य में वो ग्रेस है, ऑरा है, सूर्य में एक कॉन्फिडेंस लेवल अच्छी देती है, पर्सनालिटी थोड़ी निखर के आती है, पर थोड़ा स्टब बॉन्ड बना देता है ना, रिजिड कर देता है, एरोगेंस करता है, क्योंकि एरोगेंस इसलिए आती है क्योंकि सूर्य में ये सारे प्रभाव है, ये सूर्य का जेमस्टोन है, तो वो सारे क्वालिटीज आप में आ रही है। बाकी सूर्य आपका 5th का मालिक, 6th का मालिक, 8th का मालिक हॉरोस्कोप में उस हिसाब से वो रिजल्ट देगा। अब 20% से ज्यादा कोई भी जेमस्टोन बहुत ज्यादा आपको रिजल्ट नहीं दे सकता है। ये सबसे बेसिक चीज है। अदरवाइज दुनिया के सारे बड़े बड़े लोग जिनके पास इतने रिसोर्सेज है, सो खदानों से सारे रेयर स्टोन्स निकलते, पहनते और अपनी जिंदगी चेंज कर देते। जेमस्टोन ऐसे काम करता है, आप बहुत अच्छा कुक हो, आपकी कुकिंग को अच्छा करने के लिए जो भी प्लेनेट जरूरी है, आप बहुत अच्छा कुक हो, मतलब यू आर रियली गुड ग्रेट शेफ, तो आपको सपोर्ट करने के लिए जो भी आपने नक्षत्र वगैरह देख के आपने जेमस्टोन पहना, वो हो सकता है आपकी कुकिंग को थोड़ा और वैरायटी देगा। अभी आप पहले अच्छा तो करते थे, तब वैरायटी कम था, थोड़ा सा वैरायटी आया, पहले एक आध बार थोड़ी गलती होती थी, आप थोड़ा और अच्छा कर रहे हो, अभी कुकिंग के बारे में लोगों को आपके बारे में पता चल रहा है ज्यादा, इस तरीके से उसको निखार रहा है। मतलब उसको तराशने के लिए ठीक है, ऐसा नहीं है आप हो ही नहीं कुक और आपने जेमस्टोन पहन लिया आपको कुक बना दिया, नॉट पॉसिबल। तो आपकी जो बेसिक क्वालिटी ऑलरेडी है, टैलेंट है, क्वालिटी है, व्हाट एवर इट इज, उसको थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करने के लिए आपके सारे प्लैनेट्स है, सारे जो प्लैनेट के जेमस्टोन है, रातों रात कुछ करने के लिए कतई नहीं है, कोई जेमस्टोन नहीं है ही नहीं, ऐसा कोई चीज है, इट्स नॉट मैजिक। तो जैसे अभी आपने बताया कि कोई बंदा कुकिंग करता है और उसको जैसे थोड़ा और उसका काम अच्छा हो जाता है, जेमस्टोन यूज़ करने से थोड़ा उसके काम में एक्टिविटी अच्छी हो जाती है, अचीवमेंट अच्छी हो जाती है, तो ऐसे ही इसको कैरियर में भी यूज़ कर सकते हैं कि भाई किसी के कैरियर में कोई परेशानी आ रही है, वो उसे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, तो जेमस्टोन थोड़े बहुत उसको अपॉर्चुनिटी के रास्ते खोल सकता है। हाँ, ये हो सकती है कि आपको नहीं है, पर अभी देखो, अब जेमस्टोन इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स, एस्ट्रोलॉजी इज ए कॉम्प्लेक्स थिंग। अभी आपको स्टेबिलिटी चाहिए आपकी करियर में, और आपकी हॉरोस्कोप देख के पता चलता है कि इनकी तो नसीब में कोई स्टेबल करियर है ही नहीं। हर 1.5 साल में 2 साल में कोई ना कोई करियर चेंज ही करेंगे, मतलब जॉब चेंज करेंगे, अलग डिपार्टमेंट में चले जाएंगे, कुछ ना कुछ, ये उसको डेस्टिनी में लिखा के लाया। तो इसको जेमस्टोन पहन के आप उसको सेटल कर दोगे, वही बात है, डेस्टिनी में आपकी भाग्य, मतलब आपकी प्रारब्ध के हिसाब से जो जिंदगी में होना है, उसको कोई जेमस्टोन पत्थर पहन के गले में लगा लीजिए, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है, ये चेंज नहीं होगा। तो हम कर क्या सकते हैं, फिर देखेंगे कि हॉरोस्कोप में सपोर्टिव क्या चीज है, कि चलो जॉब जा तो रहा है पर ज्यादा लंबा चल नहीं रहा है, मतलब ज्यादा लंबा खाली नहीं बैठना पड़ रहा है, जल्दी जल्दी जॉब आ रहा है कि नहीं, कि कुछ और साइड बाय साइड कर सकता है, कौन सी प्लैनेट जो है अलग तरीके से एक सपोर्ट दे सकता है, या फिर इनका स्किल तो है बहुत अच्छा, मार्केटिंग अच्छी नहीं है तो हम मार्केटिंग के लिए कुछ बूस्ट दे सकते नहीं, कौन सी नक्षत्र में पकड़ेंगे इनके लिए, क्योंकि सबके लिए अलग अलग है। जो मेडिसिन मुझे जाएगा दूसरों को वो नहीं जा सकता है, नॉट पॉसिबल। तो उस हिसाब से हम कुछ दे सकते हैं। हाँ, तुम पन्ना पहन लो तो तुम्हारे अंदर जो है ना वो क्विक एडजस्टमेंट आएगा, अच्छा मार्केटिंग कैपेसिटी आएगी, एनालिटिकल पावर बढ़ेगा और प्रैक्टिकल बन जाओगे, झरझर झरझर काम करोगे। एक जॉब चला जाएगा तो उसको लेके रोते पिटते नहीं लोगे। सो इन दैट वे वी कीप ऑन प्लेइंग कि भाई आप जॉब में हो, शादी में भी सेम चीज है। आपकी नसीब में शादी टूटना है तो टूटना ही है, कोई जेमस्टोन आपकी शादी बचा नहीं सकता है। पर फिर आप क्या करते हो कि आपकी शादी कल ही टूटना था तो फिर आप उसको लिंगरिंग कर रहे हो, थोड़ी सी झगड़ा हुआ, सेपरेट हो गए, सेपरेशन हो रही है, डिवोर्स नहीं हो रही है। उस तरीके से हम चीजों को थोड़ा थोड़ा खेल पाते हैं जेमस्टोन से, पूरी तरह तो कतई नहीं।